फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल IAS। अभी जो फुटेज आपने देखी है ये इजराइल ईरान में जो रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी है। मैंडी पेटेंकिन कहते हैं पीस इन द मिडिल ईस्ट इजंट गोइंग टू बी क्रिएटेड बाय अनदर वॉर और वायलेंट एक्ट ऑन द अदर साइड। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर शांति चाहते हैं मिडिल ईस्ट में तो वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। हाल ही में हुए इजराइल पर अटैक में ईरान के द्वारा 300 ड्रोन से मिसाइल का यूज हुआ। ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है क्योंकि ये मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा अटैक है किसी भी कंट्री के द्वारा ड्रोन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंट में ले तो इन वन गो। जैसे कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं। तो सवाल ये है, ये वॉर स्टार्ट कैसे हुई? ये वॉर किसने स्टार्ट की? क्या इजराइल एंड ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ते लड़ते अब फेस टू फेस वॉर लड़ेंगे मिडिल ईस्ट में एंड फिर सारी दुनिया को भी इन्वॉल्व कर लेंगे? क्योंकि इस अटैक में 9 कंट्रीज इन्वॉल्व थी दोनों साइड से। इस अटैक में कितना डैमेज हुआ इजराइल को? क्या इजराइल रिटेलिएट करेगा? कौन सी कंट्री किस साइड है? और क्या हमास इजराइल एंड फलस्तीन में 7 अक्टूबर 2023 से चल रहे वॉर का कुछ लेना देना है इससे? ऐसे ही अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल IAS। इससे आपका कुछ नहीं जाता बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है ऐसे एनरिचिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों से। पहला सवाल, ईरान ने इजराइल पर अटैक क्यों किया? ईरान वांटेड टू हिट बैक आफ्टर द अटैक ऑन द कॉन्सुलेट। ईरान का कहना है कि शनिवार रात को इजराइल पर की गई बमबारी सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर 1 अप्रैल में हवाई हमले की प्रतिक्रिया है, जिसमें 2 सीनियर ईरानी कमांडर्स मारे गए थे। ईरान ने एयर स्ट्राइक के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है और कहा है कि ये अटैक उसकी सॉवरेनिटी को इफेक्ट करता है। तो क्या सच में इजराइल ने अटैक किया है? इजराइल ने ये नहीं कहा कि उसने अटैक किया है, लेकिन व्यापक रूप से माना जा रहा है कि उसने ही ऐसा किया है क्योंकि दोनों ही देशों में काफी टाइम से प्रॉक्सी वॉर चल रही है। इस अटैक में ईरान के एलीट रिपब्लिक गार्ड्स IRGC के ओवरसीज ब्रांच कुड फोर्स के एक वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रिजा जहेदी सहित 13 लोग मारे गए। वह लेबनीज शिया आर्म ग्रुप हिजबुल्लाह को हथियार देने के ईरानी ऑपरेशन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। दूसरा सवाल, ईरान का एम क्या है इस अटैक के थ्रू? द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है क्योंकि उन्हें यह दिखाना था कि तेहरान में सुप्रीम लीडर और अन्य टॉप लीडर ने कसम खाई थी कि इजराइल को सबक सिखाएंगे उसके द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए। आपको बता दें, ऑलरेडी हमास एंड इजराइल की वॉर में 35,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 95 तो जर्नलिस्ट शामिल हैं। अटैक का मुख्य उद्देश्य ईरान की प्रतिरोधक मतलब डेटरेंस क्षमता को मजबूत करना था, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा पूरे क्षेत्र में बढ़ती टकराव वाली नीतियों और सैन्य हमलों के बाद ईरान को कमजोर माना जा रहा था, खासकर जनवरी 2020 में इराक में शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद। ईरान बॉम्ब अटैक में सुलेमानी की हत्या को लेकर हमने पहले भी वीडियो बनाया था, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसे आप देख सकते हैं पूरी जानकारी के लिए और क्रोनोलॉजी समझने के लिए। तो इतने सारे अटैक के बाद कुछ ना कुछ तो ईरान को भी रिस्पॉन्स देना था। तीसरा सवाल, ईरान ने ये अटैक UN चार्टर को ध्यान में रखते हुए किया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ध्यान में रखते हुए तर्क दिया है कि ये अटैक जो इजराइल ने किया है उसके कॉन्सुलेट पर, ये वायलेशन है वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 51 का। UN चार्टर में लिखा हुआ है कि सेल्फ डिफेंस इनहेरिट राइट है ऐसे केस में किसी भी कंट्री का। तो ये अटैक उसी को ध्यान में रखते हुए ईरान ने इजराइल पर किया है। चौथा सवाल, किस तरीके के वेपन्स का यूज किया है ईरान ने इजराइल पर अटैक के लिए?
सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने एक टेलीविजन बयान में कहा, हमले में 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइलें शामिल थी, जिसमें से कोई भी इजराइल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाई। इसके अलावा कम से कम 110 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जिनमें से सिर्फ एक छोटी संख्या ही इजराइल तक पहुंच पाई है। इजराइल पर हमले में लगभग 50 किलोग्राम वजन के अपेक्षाकृत छोटे हथियार ले जाने वाले शाहिद 136 कामीकेज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। टेलीग्राम चैनल जो कि IRGC से एफिलिएटेड है, उससे पता चलता है कि शाहिद 238 जो 136 मॉडल पर प्रोपेलर के बजाय टर्बोजेट द्वारा संचालित होता है, उसका भी हमले में इस्तेमाल किया गया है। पांचवा सवाल, इजराइल ने अपने आप को डिफेंड कैसे किया? रियर एडमिरल हगारी ने कहा कि आने वाले लगभग 99% बैराज को या तो इजरायली हवाई क्षेत्र के बाहर या देश के ऊपर ही रोक दिया गया था। इसमें सभी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जो एक फ्लैट ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती हैं। इसके अलावा अधिकांश बैलिस्टिक मिसाइलें जो एक आर्किंग ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए ग्रेविटी का यूज हाई स्पीड पाने के लिए करती हैं, उन्हें भी रोक दिया गया है। क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्टाइल दूर से आ रहे थे, इजराइल उन्हें रोकने के लिए F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भेजने में सक्षम रहा। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि ईरान द्वारा भेजी गई 30 क्रूज मिसाइलों में से 25 को देश के बाहर ही मार गिराया गया। जो भी मिसाइल्स या अटैक वेपन इजराइल के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पार कर पाए, उसके लिए इजराइल ने 7 अक्टूबर से तैनात 3 टियर मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम का यूज किया। आपको इजराइल का डिफेंस सिस्टम ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं, और डिटेल में चाहिए एक्सप्लेनेशन ईरान इजराइल के डिफेंस का तो एक नया वीडियो बना दूंगा। 3 टियर डिफेंस में हाईएस्ट टियर है एरो एयर डिफेंस का। ये फिजिकली इंटरसेप्ट करता है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल्स को। सो इजराइल के इस सिस्टम ने ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दिया था। एक फुटेज भी आई थी जहां देखा गया इजराइल के एयर डिफेंस का कमाल, कि कैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर एरो 3 ने न्यूट्रलाइज किया विद इट्स मोस्ट एडवांस हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस प्रोटेक्शन रिंग में दूसरे पर हैं डेविड स्लिंग। इसका काम है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के अगेंस्ट। ये लगभग 300 किलोमीटर की रेंज का प्रोटेक्शन देता है। फाइनली और कह लो तीसरी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन में आयरन ड्रोन सिस्टम आता है। ये बहुत फेमस है। इसे डिजाइन किया गया है टू इंटरसेप्ट अनगाइडेड रॉकेट्स जो कि रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जा रहे होते हैं। इसको अपग्रेड किया गया है और अब ये ड्रोन अटैक के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता है। इन सभी के बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने फोटोज अटैच कर दी हैं। छठा सवाल, कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व थी दोनों साइड से इस अटैक में? लगभग 9 कंट्रीज इन्वॉल्व थी इस मिलिट्री एस्केलेशन में। मिसाइल्स फायर की गई थी ईरान, इराक, सीरिया एंड येमेन से, एंड न्यूट्रलाइज एंड प्रोटेक्ट किया इजराइल, US, UK एंड जॉर्डन ने। सातवां सवाल, इजराइल के एलाइज ने कैसे हेल्प की? अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकन सेना ने रविवार को ईरान द्वारा लॉन्च किए गए लगभग सभी ड्रोन्स और मिसाइलों को गिराने में इजराइल की मदद की। एक बयान में उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व हमले से पहले अमेरिका ने रीजन में फाइटर प्लेन्स एंड वॉरशिप भेज दिए थे। बैराज को रोकने में 2 प्लेन्स और 2 डिस्ट्रॉयर शामिल थे। CNN के अकॉर्डिंग डिस्ट्रॉयर से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज किया गया। US सेंट्रल कमांड CENTCOM ने कहा कि उसकी फोर्स ने 80 से अधिक ड्रोन्स को और कम से कम 6 बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने पुष्टि की है कि UK के RAF टाइफून जेट ने भी कई ईरानी हमलावर ड्रोनों को मार गिराया है। आठवां सवाल, कितनी मिसाइल्स इजराइल नहीं रोक पाया और क्या डैमेज हुआ? एक मिसाइल हिट करती है नेवेटिम एयर फोर्स बेस को, जो कि है नेगेव डेजर्ट में। 5 बैलिस्टिक मिसाइल इंपैक्ट करती हैं इजराइल टेरिटरी को US ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग। इनमें 4 लैंड करती हैं US बेस पर, जहां USA के F-35 फाइटर जेट्स हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान का यही प्राइमरी टारगेट भी था कि USA के मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया जाए। कुछ रनवे को भी हिट करती हैं मिसाइल्स, तो कुछ मिस करती हैं रडार सिस्टम को। लगभग 120 बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान ने छोड़ी, उनमें आधी तो लॉन्च के वक्त ही फेल हो गई थी या मिड फ्लाइट के दौरान क्रैश कर गई थी। लोगों में एक 7 साल की बच्ची सिवियरली इंजर्ड हुई है। आखिरी सवाल, अब आगे क्या?
इजराइल के चैनल 12 टीवी में एक अननेम्ड इजरायली ऑफिसर कहता है, इस हमले पर जोरदार रिस्पॉन्स। विकल्पों पर चर्चा के लिए देश की युद्ध कैबिनेट ने सोमवार को फिर से बैठक की है। उसके अलावा पड़ोसी देश की तरह इजरायली हवाई क्षेत्र को फिर से खोल दिया गया है, लेकिन रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि ईरान के साथ टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच ईरान की आर्म फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ के मेजर मोहम्मद बघेरी इजराइल को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो उसकी प्रतिक्रिया इस सैन्य कार्रवाई से कहीं अधिक बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने किसी इजरायली जवाबी कार्रवाई में हिस्सा लिया तो अमेरिकी के ठिकानों पर भी हमला किया जाएगा। अगर आगे अटैक होता है तो उससे रिलेटेड अपडेटेड वीडियो में ले आऊंगा। आपको पता है ईरान और इजराइल का भी दोस्त है। ये दोस्ती 2500 साल पुरानी है, पर अब दुश्मन है। इस पे भी आप कहेंगे तो हम वीडियो ले आएंगे। आज पूरा विश्व पर तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। आप क्या मानते हैं, कौन सही और कौन गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और क्या सलूशन है इजराइल पैलेस्टीन का? जिसका कमेंट अच्छा होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।